नमस्कार मेरे सारे 10th के भाई बहनों को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ाई पॉइंट में पी स्क्वायर आर्मी। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी NCERT खोल के बैठ जाओ। जब भी मेरी वीडियोस देखो पढ़ाई पॉइंट की तो हमेशा NCERT खोल के बैठ जाना, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी NCERT को निपटा देते हैं। पूरा एक NCERT के साथ साथ पूरा चैप्टर पढ़ के उसके कंसेप्ट को समझ के डाउट्स क्लियर करके बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को निपटा देते हैं। और ऐसे ही आज हम लोग अ टाइगर इन द ज़ू जो पोएम है इसको भी आज हम लोग अपना काफ़ी कम समय में ख़त्म करेंगे। पहले जो एक एब्स्ट्रैक्ट सा दिया है ऊपर उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द पोएम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. अब क्या होता है कि ये पोएम का जो एक कंट्रास्ट सा है वो किस पे आधारित है? एक टाइगर इन द जू, यानी कि जो एक टाइगर जो जब एक ज़ू पे रहता है, एक पिंजड़े में रहता है उसका, और एक जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे रहता है, मतलब जहाँ एक खुले जंगल में खुले आसमान में जब वो रहता है एक वो, तो मतलब किस तरह से उसको कंपेयर किया गया है। और हमें ये समझाने एक ये चीज़ समझाई जाने की कोशिश की गई है कि टाइगर जो है, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको जंजीरों में बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको ऐसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको अपनी नेचुरल हैबिटेट में जीने देना चाहिए। जैसे हम एक इंसान है वैसे ही वो भी लिविंग बीइंग है। इसलिए यही एक मैसेज हमें दिया गया है इस स्टोरी में। तो इसको हम पूरे ये जो 5 स्टैंजाज हैं अलग अलग जगह पे दिए गए हैं। कहीं पे टाइगर इन द जू, कहीं पे टाइगर इन जंगल, फिर कहीं पे टाइगर इन द जू, और कहीं पे फिर टाइगर इन सिटीज़ या विलेजेस, ये भी दिया गया है। तो हम पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet, in his quiet rage. यानी कि he stalks यानी कि देखना, काफ़ी गहराई से देखता है अपनी जो विविड स्ट्राइप्स है, यानी कि जो उसकी लिमिटेड स्पेस है, जो उसकी पूरे पिंजड़े में छोटी सी जगह है उसमें वो टहलता है। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, टहलता है उसमें और उसके साथ साथ चीज़ों को गौर करता है, चीज़ों को देखता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, किस में चलता है, किन से चलता है? पैड्स यानी कि जो उसके पैर हैं, वेलवेट क्वाइट यानी कि उसके सॉफ्ट जो पॉज हैं उनको यहाँ पे वेलवेट क्वाइट बोला गया। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, उसकी एक अलग साइलेंट एंगर में, यानी कि साइलेंट एंगर, रेज यानी कि साइलेंट एंगर, यानी कि अंदर से वो बहुत गुस्सा है लेकिन अंदर से बहुत उसके अंदर एंगर है, लेकिन वो उसको शो नहीं कर रहा है। अधिकतर ये हमें टाइगर्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, साइलेंट एंगर। तो मैं एक और बार इसको समझाऊंगा। ही स्टॉक्स इन द विविड, नहीं ऐसा करते हैं कि पहले पाँचों के पाँचों पैरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार समराइज कर देंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि जब वो ज़ू पे होता है तब कैसी हालात होती है उसकी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जंगल में जब वो खुला होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो भागना चाहिए, उसको चलना चाहिए आराम से, जो वो करना चाहे शेडोज़ में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, आराम से वो स्लाइड करे, आराम से भागे दौड़े उन लंबी लंबी घासों के बीच में। नियर द वाटर होल यानी जहाँ पे पानी के पास, वेयर प्लम्प डियर पास यानी कि जहाँ पे बहुत एक्टिव डियर्स हमें दिखते हैं, यानी कि शिकार के लिए, ताकि वो उनका शिकार कर सके। किनका? डियर का, हिरन का। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब क्या बोलते हैं कि वो जंगल के, वहीं जंगल के पास में, जब वो जंगल के एज में जाए, यानी कि जंगल के इस कोने पे जाए जहाँ से जंगल ख़त्म हो रहा है, वो वहाँ पे जाए और वहाँ पे दहाड़े रोर करे हाउसेस के आसपास, जिससे कि क्या हो? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स यानी कि जो उसके जॉज हैं, जो उसके वो जबड़े हैं वो, और हिज क्लॉस टेरराइजिंग द विलेज यानी कि आतंक मचाए वो विलेजेस में, और उनको डराए धमकाए, उनको अपने उस डर में रखे। ये बताया गया है कि जब वो खुला होता है, जब वो इंडिपेंडेंट होता है टाइगर, तब क्या होता है और उसको क्या करना चाहिए। ही शुड बी, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट के बने सेल में, यानी कि एक पिंजड़े में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो उन बार्स के बिहाइंड वो फंसी हुई है, यानी कि दबी हुई है।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, और वो अपनी जो केज पूरी उसकी पिंजड़ा है उसी की जो लेंथ वो चेक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो अपनी लेंथ देख रहा है, अपनी केज के इधर उधर घूम रहा है, लोगों को इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यानी कि क्या होता है कि वहीं पे जब वो वहाँ पे होता है केज में, तो वहाँ से क्या वो क्या सुनता है? लास्ट वॉइस एट नाइट, कार्स की आवाज़ सुनता है, और वो क्या करता है, अब वो देखता है ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ, यानी कि जो शार्प एकदम शाइनी स्टार्स हैं उनकी तरफ देखता है अपनी शार्प और एंगर से भरी आइज से। तो ये थी बहुत ही ईजी सी, बहुत सुपर ईजी ये पोएम थी। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो एक बार हम लोग और इसको रीसमराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। यानी कि वो चलता है, वह घूरता है लोगों को कहाँ से? अपनी केज से, अपने पिंजड़े से, और अपनी जो लेंथ वह देखता है पूरी केज की, और अब किन में चलता है? अपनी पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जिसको हमारे यहाँ पे उसके जो पैर हैं उनको वेलवेट क्वाइट से कंपेयर किया गया है। अपनी क्वाइट रेंज में, अपने साइलेंट एंगर में वहाँ पे चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उसको दौड़ना चाहिए, उसको इधर उधर घूमना चाहिए उन घासों के बीच में, उस लंबी घासों के बीच में, और उसको उन पानी के करीब जाना चाहिए, उन लेक्स के, उन रिवर्स के करीब जाना चाहिए जहाँ पे एक्टिव जो हिरन होते हैं वो खड़े होते हैं, ताकि वह उनका शिकार कर सके। और उसको क्या करना चाहिए? जंगल के कोने पे जहाँ पे कस्बे का अलग अलग तरह के विलेज सिटी होती हैं वहाँ पे जाना चाहिए, और उसको दहाड़ मारनी चाहिए उन हाउसेस के करीब, ताकि वो अपना डर दिखा सके, अपना आतंक मचा सके। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वो क्या है? वो एक पिंजड़े में बंधा है। वो ये सब नहीं कर सकता है जो कि वो जंगल में कर सकता था, लेकिन वो एक पिंजड़े में बंधा है, और उसकी जो ताकत है वो उसके पीछे बंधी हुई है, उन पिंजड़े के पीछे दबी हुई है, और वो सिर्फ अपनी जो उसकी पिंजड़ा है, बस उसकी जो लंबाई है, जो उसकी चौड़ाई है, वही देख सकता है। और वो क्या करता है? जो विजिटर्स हैं, जो वहाँ लोग आते हैं, उनको इग्नोर मारता है, क्योंकि उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसको पिंजड़े में कैद कर रखा है। और वो क्या होता है कि वो लास्ट वॉइस पूरे दिन की, रात में लास्ट वॉइस सुनता है कि इनकी कार्स की, और क्या करता है? वो जो सितारे हैं, चांद हैं, उनको अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी शार्प और एंगर से भरी आइज से वो देखता है। और इसी के साथ हमारा ये अ टाइगर इन द ज़ू चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। ये पोएट है लेस्ली नॉरिस इसकी, और बहुत ही ईजी सी पोएम थी। आई होप ये समझ आई होगी। काफ़ी ईजी सी पोएम है, और इसका ये हमें सेंट्रल आइडिया यही मिलता है कि हमें एनिमल्स क्रूअलिटी के एक ये खिलाफ तंज कसा गया है। एक मतलब एनिमल क्रूअलिटी को इसमें थोड़ा सा हमें समझाया गया है कि क्या है एनिमल क्रूअलिटी, और हमें जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारे जो टाइगर्स हैं, उनको हमें कैद नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी तरह लिविंग बीइंग हैं, वो भी हमारी तरह ही एक लिविंग बीइंग है, एक जीव जंतु हैं, जो कि उनका एक अलग हैबिटेट है, उनको जंगल में रहना चाहिए। उनको हम लोग ने कैद कर रखा है। उनकी स्ट्रेंथ के बिहाइंड जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, वो हमारी अलग नेचुरल हैबिटेट है, उनकी अलग नेचुरल हैबिटेट है। अगर हमें किसी जंगल में छोड़ दिया जाए टाइगर के साथ, लायंस के साथ, तो हमारा क्या हाल होगा ये भी सोचिए। वैसे ही टाइगर का भी हाल है। यही चीज़ यहाँ पे लेस्ली नॉरिस बताना चाह रही हैं। तो आई होप ये पूरी पोइट्री का कंसेप्ट इसमें समझ आया होगा। बहुत ही छोटी सी ये वीडियो। आगे पढ़ाई पॉइंट में आपको ऐसे ही मिलेंगे किसी और NCERT एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।